नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा दिवस के मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 5,22,162 महिलाओं के खाते में 2100 रुपए की पहली किस्त भेजी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1 नवंबर 2025 से पहली किस्त देने की घोषणा की थी। 31 अक्टूबर 2025 तक इसके लिए ऐप पर 5,22,162 रजिस्ट्रेशन हुए। साथ ही सीएम ने कहा कि इस योजना का लाभ सभी 23 वर्ष की महिलाएं ले सकती हैं। जिस परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम हो, उस परिवार की सभी महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं। लाडो लक्ष्मी ऐप पर महिलाएं किसी भी समय रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। आवेदन पूरा होते ही 24 से 48 घंटे में पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया हो जाती है। एसएमएस से पात्र को सूचित भी किया जाता है। ऐप पर लाइव फोटो अपलोड करनी होती है और आधार ई-केवाईसी हो जाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 5,22,162 महिलाओं को इसका लाभ मिला है। इन सभी पात्र बहन बेटियों को आज 2100 रुपए सीधे उनके खाते में डालने जा रहे हैं। इसके अलावा 3,46,983 पात्र महिलाओं ने आधार केवाईसी का चरण पूरा कर लिया है। ये बहन बेटियां जैसे ही ई-केवाईसी कर लेंगी, उनके खाते में भी सीधा 2100 रुपए पहुंच जाएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिलने पर प्रदेश सरकार को घेरा है। दरअसल शैलजा ने कहा कि रोहतक, भिवानी, हिसार और फतेहाबाद जिलों में जलभराव के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, मगर राज्य सरकार अब तक ना तो गिरदावरी पूरी कर पाई है और ना ही किसानों को उचित मुआवजा देने की दिशा में कोई ठोस कदम उठा पाई है। मुआवजा के नाम पर सरकार किसानों को तारीख पर तारीख दे रही है। आपको बता दें कि मीडिया को जारी बयान में कुमारी शैलजा ने कहा कि हाल ही में प्रकाशित समाचार अनुसार 4 जिलों में 50,000 एकड़ से अधिक भूमि में अभी भी 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। खेतों में खड़ी फसलें सड़ चुकी है और रबी की बुआई पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद जिले के बड़ोपल, घांगड़, छिंदड़दिंग, झंडवाला, जटान, भुना और आसपास के गांवों में भी खेत पूरी तरह से जलमग्न हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। सांसद ने सरकार से तत्काल विशेष गिरदावरी कराकर सभी प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की बात कही है। अगली खबर हरियाणा के जिले फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद में जननायक जनता पार्टी को उस समय बड़ा संगठनात्मक झटका लगा जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद सीट से प्रत्याशी रहे लनिन हुड्डा ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है। दरअसल आज उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पत्रकार वार्ता कर पार्टी से इस्तीफा देने की औपचारिक घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेजेपी अब जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने में पूरी तरह से असफल हो चुकी है और अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। आपको बताते चले कि फरीदाबाद निवासी नलिन हुड्डा ने कहा कि उन्होंने कई बार पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से जनता की समस्याओं और संगठन की कमजोरियों को लेकर चर्चा की, लेकिन पार्टी की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता की आवाज बनने के बजाय राजनीतिक स्वार्थ में उलझ गई है। बताते चले कि उन्होंने कहा कि पार्टी में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहा जहां हम अपनी बात रख सकें। अगर किसी मुद्दे को उठाया भी जाता है तो उसे अनदेखा कर दिया जाता है। कई बार दुष्यंत चौटाला से भी बात की, लेकिन हमेशा हमारी बातों को दरकिनार कर दिया गया। अब अगर पार्टी उन्हें मनाने की कोशिश भी करती है तो वे कभी वापस पार्टी में नहीं लौटेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने समर्थकों और जिला कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा के बाद ही पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। नलिन हुड्डा के साथ पार्टी छोड़ने वालों में कई प्रमुख जिला पदाधिकारी और युवा नेता भी शामिल हैं। हरियाणा दिवस पर हरियाणा की जनता को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल आज से हरियाणा पेपरलेस रजिस्ट्री करने वाला पहला राज्य बनेगा। 22 जिलों में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि 25 नवंबर से ऑटो
म्यूटेशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। आज से हरियाणा में 58 साल पुरानी रजिस्ट्री की प्रक्रिया बदल जाएगी, जहां राज्य के 22 जिलों की 143 तहसील व सब तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था से नागरिक एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में बिना कहीं से भी संपत्ति का पंजीकरण करा सकते हैं। इस सिस्टम को लागू करने के लिए 500 से ज्यादा रजिस्ट्री का ट्रायल किया गया है। अब सभी रजिस्ट्री केवल डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ही मान्य होगी। सभी लेन देन ई गवर्नेंस पेमेंट गेटवे के माध्यम से होंगे। इससे दुरुपयोग की सभी संभावनाएं समाप्त होंगी और वित्तीय पारदर्शिता बनी रहेगी। देश का पहला राज्य बन गया है जहां पेपरलेस रजिस्ट्री की जाएगी। वहीं बढ़ते एयर पोल्यूशन को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में आज से BS3, BS4 डीजल वाहनों पर रोक है। दरअसल सिर्फ CNG, LNG इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में एंट्री मिल पाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की संयुक्त टीमें दिल्ली से सटे बॉर्डर पर निगरानी करेंगी। हरियाणा की तरफ से आने वाले पुराने वाहनों को बॉर्डर से ही लौटा दिया जाएगा। सिर्फ जरूरी सामान लाने वाले ही वाहन को एंट्री दी जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा में BS6 से कम के मानकों वाले वाहनों की NCR में रोक को लेकर एक पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।